नमस्कार मित्रों, जय भीम। मैं हूं शशांक, हेला समाज का एक मामूली सा व्यक्ति और भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब बाबा साहब का एक छोटा सा भक्त। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही खास उद्देश्य से आया हूं और वो ये है कि आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल हम सभी के जीवन में वह खास दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए शिक्षा का महत्व क्या है। 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे महामानव का जन्म इस धरती पर हुआ जिस महामानव ने शिक्षा को एक धर्म से जोड़ दिया। शिक्षा का महत्व इस स्तर पे बताया कि लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि जो हमारे जीवन में धर्म से भी ऊपर अगर स्थान है तो शिक्षा का स्थान है। सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब के इस पावन दिन पर, उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अगर बाबा साहब के कार्यों की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि उनके इतने अनंत कार्य हैं जिनको गिना पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन आज उनके इस जन्मदिन पर कुछ ऐसी खास बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो हो सकेगा आपको पसंद आए। सबसे पहले तो बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ और शुरुआत से ही उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे। शिक्षा के प्रति उनके लगाव को देखकर उनके माता पिता ने भी उनका बहुत सहयोग दिया, उनका बहुत साथ दिया कि आगे जाके वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 1896 में महाराष्ट्र के एक छोटे से विद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया और जब वो एडमिशन उस विद्यालय में लिए तो बहुत सारे लोग उनके शिक्षा के विरुद्ध थे क्योंकि वो छोटी जाति से आते थे, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज जब उनकी ऊंचाइयों को, जब उनकी उच्च स्तर शिक्षाओं को और जब उनके कार्यों को लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो लोग उनका विरोध करते थे तो वही लोग 7 नवंबर 1896 को उस दिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, वहीं के लोग जो लोग उनका विरोध करते थे। इसके बाद अगर उनके जीवन के सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, ना शायद मेरे पास और आपके पास इतना वक्त नहीं होगा इसको सुनने के लिए। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं मित्रों कि उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। दूसरी चीज, शिक्षा के लिए जितना उन्होंने परिश्रम किया है वो परिश्रम किसी आम इंसान के बस के बाहर है। उन्होंने 64 विषयों पर मास्टर किए थे, लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था और जब उन्हें शिक्षा के एक महान स्तर पर पहुंच गए थे तो दुनिया के सभी धर्मों के विषय में, दुनिया के सभी प्रांतों के विषय में, दुनिया के सभी धर्म जो भी चलते हैं, प्रचलित हैं यहाँ पे, उन्होंने उसके बारे में जानकारी हासिल की थी, उनके बारे में ज्ञान हासिल किया और इस कार्य को करने में लगभग उन्हें 21 साल लग गए। ठीक है, 21 साल तक लगातार उन्होंने मन लगा के पढ़ाई की और लगभग उनके स्टडी की बात की जाए तो आमतौर पे अगर हम लोग देखें तो 2-4 घंटे में हम लोगों की हालत खराब हो जाती, 2-4 घंटे में हम लोग की हिम्मत छूट जाती। लेकिन तब के समय में when he was studying around 21 hours per day, 21 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे। एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ मित्रों। एक बार लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और लाइब्रेरी में बैठे बैठे उन्होंने दीवार पर 2 लाइनें देखी। उन 2 लाइनों में पहली वाली लाइन में लिखा हुआ था कि आम आदमी पैदा होता है, मर जाता है, और दूसरे लाइन में लिखा हुआ था कि महामानव पैदा होते हैं और कभी नहीं मरते। तो वो उठे और उन्होंने काली स्याही से नीचे वाली लाइन को काट दिया। वहाँ के जो संचालक थे, वहाँ के जो लंदन यूनिवर्सिटी के व्यवस्थापक थे, उनको ये बात समझ में नहीं आई और पसंद भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बाबा साहब को बुलवाया ऑफिस में और उन्होंने इसका स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि 1 दिन का वक्त है आपके पास, अगर आपका स्पष्टीकरण वैलिड नहीं होगा तो आपको तुरंत इस विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूँ। अगले दिन बाबा साहब को दोबारा से बुलाया जाता है और उनसे पूछा गया कि आपने दूसरी लाइन को काटा क्यों था। तो बाबा साहब ने कहा कि पहली लाइन तो ठीक है,
आम आदमी पैदा होता है, मर जाता है। लेकिन दूसरी लाइन में समस्या ये है कि महामानव पैदा होते हैं और कभी नहीं मरते। सच्चाई ये है कि महामानव उस दिन मर जाते हैं जिस दिन उनके विचारों का पतन हो जाता है, जिस दिन उनके विचार का प्रसार करने वाले लोग बंद हो जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम आज बाबा साहब के विचारों की बात ना करें या बाबा साहब के उन कार्यों की बात ना करें तो उनका भी हनन हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम सभी बाबा साहब के इतने बड़े भक्त हैं, उनके इतने बड़े कार्यों के भक्त हैं, दैट्स वाई उनकी ख्याति आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि महामानव पैदा होते हैं, वो उस दिन मरते हैं जिस दिन उनके विचारों का पतन हो जाता है। इसीलिए बाबा साहब यही कहते थे, जो भी हमने शिक्षा आपको दी है या जो भी हमने आपको उपदेश दिया है उनको फॉलो करिए। और दूसरी बात, आप इसी बात पर लेकर लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया था। बाबा साहब के बारे में एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ मित्रों कि 1923 में उन्होंने एक ऐसी डिग्री हासिल की थी, डॉक्टरेट इन साइंस इन इकोनॉमिक्स, जो पूरे विश्व में शायद ही किसी के पास है और भारत में तो शायद किसी के पास नहीं। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे मानव हैं जिनके पास डॉक्टरेट इन साइंस इन इकोनॉमिक्स की डिग्री है। ठीक है, और छठा थीसिस की अगर बात करें तो कुल मिला के उन्होंने 6 बार पीएचडी की थी, 6 बार अलग अलग विषयों पर पीएचडी की थी। और जो छठा थीसिस था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि रुपए की उत्पत्ति, समस्या एवं समाधान, इस विषय पर जो उन्होंने अपना रिसर्च किया था, इसी रिसर्च पर बाबा साहब के रिसर्च पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मित्रों जो आपको अवश्य जानना चाहिए। इवन यहाँ तक कि अगर आप लोगों ने अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन का खुद मानना है कि अर्थशास्त्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो मेरे पिता हैं। वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, लेकिन वो खुद कहते हैं कि बाबा साहब मेरे परम पिता हैं, परम परमात्मा है। और दूसरी बात, बाबा साहब आडंबरों के बहुत विरुद्ध थे। वो आडंबरों से, पाखंडों से बिल्कुल अगेंस्ट में बात करते थे। उनका ये मानना था कि हम अपने कार्यों को महत्व दें, हम मनुष्यों की जाति को महत्व दें, ये ना देखें कि कौन व्यक्ति बड़ा है कौन व्यक्ति छोटा है, हर व्यक्ति से प्रेम करें। ठीक है, तो बाबा साहब ने कुल मिला के 22 प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, और इन 22 प्रतिज्ञाओं में ज़्यादातर, अब चूंकि कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि वो स्टेट अवे हमारे हिंदुइज्म के खिलाफ है, जो कि मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता। लेकिन कुछ मेन बातें आपको मैं बताता हूँ उन 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में, और वो ये है कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए, सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब ने ली थी, और वो अपने जो भी लोग हैं दलित समाज के या जो भी अनुसूचित जाति के लोग या एससी कास्ट के स्पेसिफिक लोग हैं, उनको बस यही कहा था कि आप पाखंडों से, आडंबरों से दूर रहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों पर विचार करिए, जो आपके सामने है विश्वास उसी पर रखिए, और तभी आपकी प्रगति होगी। और अपने आप को जितना निखार सकते हैं निखारिए। तो मित्रों, इसके अलावा हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो बाबा साहब के विषय में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आज के इस पावन पर्व पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप बाबा साहब के भी बड़े भक्त होंगे और उनके विचारों को, उनके बातों को मानेंगे और आगे इसी तरीके से प्रचार प्रसार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से।